बात रख रहे हैं, तो निवेदन है कि आप कम से कम अपना आशीर्वाद में सहयोग दें, और वहाँ का जो साउंड है या आवाज़ है आपकी वो यहाँ डिस्टर्ब करती है, तो कृपया उसका ध्यान रखें। मैं बड़े सम्मान से अगले क्रम पे आमंत्रित कर रहा हूँ शिवार्जुन जी को कि वे आएँ और अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करें। शिवार्जुन जी, स्वागत है आपका। ताली बजा दो आराम से, है ना। हाँ जी, तो पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ़ोन साइड में रख दें और उनके नोटिफिकेशन बंद कर दें, ठीक है। और बड़े गौर से सुने, किसी को बाहर जाना है या कोई काम है, फ़ोन कॉल उनको ज़रूरी है कि इस टाइम पे आएगा, तो पहले ही चले जाएं, बीच में खड़े ना हों। अब आप बड़े गौर से सुने। एस्ट्रोलॉजी के मामले में हम लोगों ने शनि मंदिर में तेल चढ़ाते हुए तो सबको ही देखा है कि कोई ग्रह है उसके ऊपर हम लोग तेल चढ़ा रहे हैं, शनिदेव जिनको हम कहते हैं। उसी सरसों के तेल को हमने किचन में यूज़ होते हुए भी देखा है। तो वो सरसों का तेल हम शनिदेव पर भी चढ़ा रहे हैं और वो हमारे शरीर में भी जा रहा है। यानी ग्रह हमारे एडी से चोटी तक हमें पोषण देने का काम करते हैं। जितनी चीज़ें हमारे आसपास हम देखते हैं वो सारी की सारी किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। आप यूँ मान लें, सरसों के तेल को तो हम क्योंकि डेली रूटीन में देखते हैं हर शनिवार, तो हमें नॉलेज में है, लेकिन बाकी चीज़ें जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से नक्षत्र से संबंध रखती है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, पिछली जो क्लासेज हुई या जैसे आप लोगों से मिले हैं, तो मैं उनकी ही बात आप लोगों से करूँगा। और ये बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, बदलते हुए प्रदेश में आपने बच्चों के संस्कार भी देखे हैं, अड़ोस पड़ोस की चीज़ें भी देखी हैं, अपना काम भी देखा है, देश में होती हुई 1-2 साल में ये उथल पुथल भी देखी है। और जब ये आपके यहाँ हो ना, अहमदाबाद में तो आपको पता होगा, कुछ पकड़े गए थे पिछले साल, कुछ टीसीएस ने आपके अच्छा काम किया यहाँ, तो आप देखेंगे कि ये कभी कभी ऐसे चिंता करते हैं कि ये विनाश की तरफ जा रही है क्या, क्या धर्म खत्म होने की तरफ जा रहा है क्या, कल्चर खत्म होने की तरफ जा रहा है क्या। आप यूँ सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी बड़ी प्रभावित हो रही है। क्या ये मौसम सही चल रहा है जिस हिसाब से चलना चाहिए? क्या हमारे बच्चे उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से हमने उनके बारे में सोचा था, या जैसे संस्कार हम उन्हें देंगे? क्योंकि जब बच्चा आप कंसीव करते हैं तब ये सोचते हैं ऐसा ऐसा बच्चा बनाएंगे, ऐसे ऐसे घर में हमारी बात माना करेगा, हमारा बच्चा देखना बड़ा संस्कारी होगा। अब है क्या? यानी उसके अंदर वो गुण परिवेश से ऐसे आ गए हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारे जो योगी महाराज या पहले के जितने लोग रहे हैं वो तब जागे हैं जब सरकार उनके अनुकूल आई है। जब तक उन्हें पता है कि यहाँ का राजा जो शासन कर रहा है वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो स्टेज पे आकर के कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तो इन्हीं 50 से 60 सालों में समाज उन गुरुओं से इतना दूर हो गया कि आने वाली पीढ़ी उस परिवेश में बंध ही नहीं पाई। अब माँ बाप ने भी ग्रहण नहीं किए कुछ गुण और चले गए दिल्ली एनसीआर। अब वो रह रहे हैं 9 से 5 जॉब पे, बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं। तो फिर जो संस्कार उनको देने चाहिए थे वो नहीं दे पाएंगे। अब संस्कारों की बात आती है तो सबसे पहले इन संस्कारों को एडेप्ट कहाँ से किया आप लोगों ने? आपकी रिचुअल्स जो हैं ये ग्रह नक्षत्रों से ही जुड़े हैं। इसी पे मोटी मोटी बात करेंगे। कोई उपाय नहीं, कोई वास्तु नहीं, कोई ग्रह कुंडली नहीं। आपके आसपास की चीजें, आपकी पारंपरिक चीजें, वो अगर आप डेली रूटीन में करें या जिस तरह से आपके साल में त्योहार आते हैं वही आपके उपाय हैं। किस तरह से इसे हम शुरू करेंगे, बड़े गौर से सुनना। हम लोगों ने सुना है 4 धाम की यात्रा। 4 धाम की यात्रा देश के अलग अलग कॉर्नर्स में है। क्यों बनाई गई है, क्या इसका महत्व है, किन लोगों को ये करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो एक नाम राशि रखी जाती है। नाम राशि रखी जाती है जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है। चंद्रमा यानी जल तत्व आपके शरीर में सबसे ज्यादा। तो जब आप पैदा हुए तो सबसे ज्यादा असर उसी जल तत्व पर पड़ेगा। किसका? उस नक्षत्र का। जिस दिन आप पैदा हुए और जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे तब तक उसी नक्षत्र में आपके अंदर का वो जल तत्व असर करेगा। उसी तरह के आप बनेंगे। अब बात यह है कि जो इंसान ज्यादा घूमता फिरता है वो तो अलग अलग जगह का पानी पिएगा। पानी यानी कि चंद्रमा, यानी कि हर तरह की ऊर्जा जो आपके शरीर में बह रही है उसमें चंद्रमा का बड़ा अहम रोल है। आप इसे ऐसे समझें
कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है। हमारे यहाँ एक नेता हैं जिनको मोदी जी बोलते हैं, वो जिस स्टेट में जाते हैं वहीं के वेशभूषा को धारण कर लेते हैं। ठीक है, आप यहां से किसी दूसरी स्टेट में जाएं तो वहां के जो होटल्स के लोग होंगे वो आपको वहां के कैप पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे वहां की वेशभूषा में। ऐसा किस लिए करते हैं? वो अपनी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, आपको अपने कल्चर में ढालने के लिए। ध्यान रखें, किसी भी जगह विशेष के जो देवता हैं, किसी भी जगह विशेष के जो वास्तु पुरुष मंडल के देवता हैं, उसी के हिसाब से वहां वनस्पति पैदा होती है, इसी के हिसाब से वहां के लोगों में वो कल्चर डेवलप होता है, और ठीक इसी तरह का भोजन वहां के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो जब भी आप किसी भी स्थान की यात्रा करें, किसी भी तरह के वहां के भोजन या वेशभूषा को हे की नजर से ना देखें। भले वो चोर डाकू भी है ना अगर चंबल का, तो वहां का वास्तु ऐसा है, वहां के देवता ऐसे हैं, इस तरह के उसमें गुण हैं। तो आपके घर का वास्तु जैसा होगा उसी तरह की संतान आपके घर में पैदा होगी। अब डाकू पैदा होगा कि संत, वो आपके वास्तु पे डिपेंड करेगा। उस दौरान आपका जो देवता, जो डायरेक्शन, आप ध्यान रखें। शादी ब्याह में हमने कुंडली मिलाई, अच्छा औलाद पैदा करते टाइम, इंटीमेट के टाइम, तब नक्षत्र देखे थे, तब टाइम देखी थी, तो भैया बच्चा तो तब पैदा हुआ ना। और वो जो आपके 9 महीने नहीं, असल में बच्चा बनता है 12 राशियां 12 महीने। 9 महीने मां के पेट में और बाकी 3 महीने पहले पिता के पेट में। तो उनसे वो डेली रूटीन और वो आचरण ही आपका इतना दिव्य नहीं है, तो फिर आप दिव्य संतान किस तरह से प्राप्त करोगे? आपको ये सोचना चाहिए, गर्म पानी आपको गर्म अनुभूति देगा, ठंडा पानी ठंडी। आप जैसे हैं वैसा ही दूसरे को दे सकते हैं। पहले आप अपने डेली रूटीन को अच्छा कीजिए, पहले आप सात्विकता में आइए, तब जाकर के आप दूसरों के घर में सात्विकता क्रिएट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अब आप एक बात बड़ी गांठ बांध लें कि अभी अमिता जी कह रहे थे पिछले 1.5 साल हो गए अहमदाबाद आए नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, जितनी लैंग्वेज है ना, जैसे ओकल्ट नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं सारे हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज से यूं मान ले चुराए गए हैं, वहां से उठाए गए हैं, इस तरह से हैं। आपने एक बड़ी टर्म्स देखी होंगी कि आप मैनिफेस्ट कर लीजिए और ये हो जाएगा, और मैनिफेस्ट इन दिनों बड़ी ऐसे पॉपुलर भी है। अभी हमारी किसी से बात हो रही थी, दुर्गा सप्तशती की एक लाइन है, यम यम चिंतति कामं तम तम प्राप्नोति, कि आप जो जो सोचते हो ना वो आपको प्राप्त हो जाता है। ये प्राप्नोति तक तो ठीक था, इसके आगे जो लिखा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो है तो एक शब्द, लेकिन वो ये बताता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई चीज यूं ही किताबों में लिख के नहीं दे दी, बड़ा प्रैक्टिस करी होगी उस पर, बड़े एग्जाम्पल देखे हुए। आगे वाली लाइन क्या, बड़े गौर से सुनना, यम यम चिंतति कामं तम तम प्राप्नोति। इतना ही नहीं है, आगे लिखा है निश्चितम, डेफिनेटली, ठप्पा मार दिया कि बस इतना कर तो लो। उसी टर्म्स को चुरा करके क्या बना दिया, मैनिफेस्ट करो जी, मैनिफेस्ट। इसी तरह से ये जो आपका ज्योतिष या वेद पुराण जो है, उनको पता तो है कि ठीक है कुछ माहौल ऐसा बदला है भारत का कि लोग अपने कल्चर को जानना चाहते हैं, लेकिन जिस रूप में जानना चाहते हैं उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया। वो नहीं बता सकते कि ये लाइन दुर्गा सप्तशती में है और वहां से हमने इसको डिफेम या डीनेम करके और इस तरह का नाम और इस तरह का आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जितना आप अपने रिचुअल्स पे जोर देंगे अपने घर परिवार में, उतना ही ज्यादा आपके बच्चे एक व्यवस्थित क्रम में उन चीजों को फॉलो करेंगे। एक बात बड़े गौर से सुने, कई बार हम सुनते हैं कि फलाना आदमी फलानी यात्रा पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। आपके घर का भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। जब आप अपने घर में बैठे हो, आपने वास्तु किया, लेकिन जब आप गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे हो, असल में वो गाड़ी एक कमरा ही है, उसकी भी एक ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा कौन कौन सी गलियों से गुजर रही है, उस ऊर्जा पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे होगा, आप उस जगह को जानते ही नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बड़ी शानदार एक टूल बनाई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यात्रा का मतलब है केतु। क्या मतलब है? केतु, यानी कि पैरों से ही करी जाती है। और आप देखोगे ग्रह कैसे अपनी जगह बना लेते हैं। रोड के किनारे लगी हुई पट्टी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब केतु ही तो है, यानी वो ग्रह अपना असर वहां छोड़ेगा। अब आपने क्या समझना है, केतु के 2 पक्के दुश्मन, एक मंगल, दूसरा चंद्रमा। अब हम कुंजवत केतु बोलते हैं कि मंगल कैसा, केतु जैसा, लेकिन मंगल के पास तो ऊपर की गर्दन है, वो तो हनुमान जी हैं।
उनके पास तो बल बुद्धि विद्या ज्ञान भी है, लेकिन केतु के पास ये नहीं है। तो ये दोनों में फर्क है। इनको भी सिंदूर चढ़ता है, जिसको हम गणपति बोलते हैं केतु के, और हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ता है। यहां ये दोनों सिमिलरिटी में है, लेकिन तुलसी चढ़ती है हनुमान जी को, तुलसी नहीं चढ़ती गणपति को, क्योंकि केतु पक्का दुश्मन है किसका? बुध का। और हनुमान जी वो एक तरह से स्त्रियों के प्रति आदर सम्मान है, तो वो बुध में इस तरह का गुण नहीं रखते। अब देखो यहां टूल क्या काम करते हैं। आप जब अपने घर से निकलो तो कहां का पानी यूज करोगे कि ज्यादा वजन क्यों लेके जाना, बिस्लरी मिल जाएगी, खाना होटल में खा लेंगे। तो अपने घर से जब निकलो, हमारे पूर्वजों का एक ये नियम था, घर में बना हुआ खाना और पानी लेकर के निकलते थे। खाना यानी भोजन यानी मंगल, पानी लेके जा रहे हो चंद्रमा, दोनों का कॉम्बिनेशन। मंगल क्या है? खाना है। पानी क्या है? चंद्रमा है। आपके घर का, आपके वास्तु का, आपके नक्षत्रों का, आपके ओरा में पला बड़ा पानी, ठीक है। तो वो जब आप लेकर के जाओगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, केतु अच्छा हो जाएगा। तो आपकी यात्रा में किसी तरह का विज्ञान दुर्घटना ये चीज होगी ही नहीं। बाकी इन्होंने बता ही दिया कि कपड़े को किस तरह से वो मृत्यु के ढाल वगैरह बनाना है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे यहां छोटी से छोटी राय जो आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं, वो असल में एक उपाय, एक रेमेडी ही है। जब आपको वही चीज अंग्रेज बोलता है इंग्लिश में यूं हाथ पैर हिलाते हुए, हमको अच्छी लगती है। बुजुर्ग बोलते हैं अपनी भाषा में, हमको ओड लगती है, ओड नहीं लगती। ये आप लोगों को अपने ही रिचुअल्स या फिर यूं मानिए अपनी परंपराओं से दूर करने का सबसे महान टूल है। और आप अगर इस चीज में बिना अटके अपनी चीजों को फॉलो करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपका वास्तु, आप जब अंदर चित्त से संतुलित रहेंगे तो चीजें अपने आप ही, क्योंकि सारी चीजें चंद्रमा पर निर्भर होती हैं। आप एक चीज और देखें, हम लोग करवाते हैं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जब भी आप बीमार होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं? आप बीमार हैं या आप स्वस्थ हैं, पहले चेक करेंगे मंगल और फिर चेक करेंगे केतु। मंगल केतु दोनों बढ़िया, आपको कोई बीमारी नहीं। मंगल केतु कहीं ना कहीं खराब, आपको बीमारी लगेगी। यानी ये टूल मेडिकल साइंस हो या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों में एक जैसा ही काम करता है। वास्तु पुरुष मंडल में जब आप बात करते हैं देवताओं की, तो वहां 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार की जब बात करते हैं, बड़ा शॉर्ट में निपटा रहा हूं, सूर्य की संतान है, सूर्य ने औषधियां दी, सूर्य से ये चीजें हमारे पास आती हैं। अब गौर करना, सर्च कर लेना बाद में फोन में, मधुमक्खी के छत्ते का आकार क्या होता है? वो अष्टकोण होता है। कैसा होता है? अष्टकोण होता है। फिर जब आप अष्टकोण होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। कैसा होता है? षष्ठ कोण होता है, ठीक है। बड़े गौर से सुने, जब आप लाल किताब की बात करेंगे या ज्योतिष शास्त्र की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि अश्विनी कुमार का जो महीना आता है, अश्विनी का, छठे घर को बोला जाता है रोग रिपु ऋण का घर। कैसा बोला जाता है? रोग रिपु ऋण का घर। और जब आप मंदिर की छत देखेंगे या भगवान शिव के चारों तरफ बनी हुई जलेरी देखेंगे, उसको अष्टकोण का बनाया गया। 6 और 8 दोनों ही क्या है? 6 और 8 दोनों ही क्या है? आपके लग्न के विपरीत घर हैं। कौन से? 6 और 8। आप जब काशी बनारस में जाएं तो उसके घाट पर बने हुए मंदिर हैं, उनकी छत बड़ी स्पष्ट दिखती है। आप वहां जाकर के उनको अच्छे से गिन लें, कैसी है वो? 8 कॉर्नर हैं, 8 उनकी लय बनी हुई है। अष्टकोण यानी कि मधुमक्खी कहां से रस इकट्ठा करती है? सीधा सूरज की किरणें, और वो वहां शहद के रूप में इकट्ठा होता है, एक सात्विकता के रूप में। ठीक इसी तरह से मंदिर में जो अष्टकोण की छत बनी होती है, वहां से वो सात्विकता वहां की मूर्ति में विराजमान होती है, और वहां जाकर के हम लोग जो माथा टेकते हैं उसके थ्रू, यानी ये आपका सेकंड हाउस है, इसके थ्रू वो आपकी चेतना में प्रवेश करती है। एक आज विषय उठा था, मंदिर घर में कहाँ होना चाहिए? घर में मंदिर नहीं होता, घर में पूजा स्थान होता है, ठीक है। और पूजा स्थान के डायरेक्शन आप ईस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। वो देखा जाता है कि घर का वास्तु कैसा है, घर के देवता कैसे हैं, किस प्रकृति के हैं, ये देखा जाता है। दूसरा कि कुछ कह रहे हैं गुंठे जितनी मूर्ति, ये वो मूर्तियां बिल्कुल ही घर में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। दूसरी चीज कि क्या हम इस हाइट की मूर्ति रख सकते हैं, उस हाइट की मूर्ति रख सकते हैं? मूर्ति की पूजा करने का अपना एक विधान है। क्या हम में से कितने लोगों को संस्कृत में बड़ा शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र आता है?
कितने लोग कर सकते हैं संस्कृत में शुद्ध उच्चारण? बहुत ही कम लोग। तो आप उस मूर्ति को, उस रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। इससे अच्छा आप मंदिर ही जाओ, वहां माथा टेको और वहां कुछ पुष्प अर्पण करके जब वापस अपने घर आओगे, आपका दूसरा, छठा, 10वां काम का, रुपए पैसे केस के फ्लो का, ये सारे घर अच्छे हो जाएंगे। असल में क्या है, घर में शिवलिंग रख लो, घर में घंटियां बजा दो, घर में छोटे छोटे देवताओं की तस्वीर रख लो, ये आपको फिर मंदिर से दूर कर रहा है। कि स्टेटस लगा लिया सोमवार को शंकर भगवान का, बुधवार को गणपति का, बस उसी को हमने पूजा मान ली। हमें मंदिर जाना चाहिए, वहां माथा टेकना चाहिए, ये भी अपना एक उपाय है। आप संस्कृति कल्चर से जुड़ोगे, बच्चे पीछे पीछे जुड़ेंगे, वरना फिर एस्ट्रोलॉजी और उपाय, इनमें आप पूरी उम्र भले काम करते रहो। जय माता दी। उसे पूछ सकते हैं, नहीं तो नंबर होगा मेरे ग्रुप में, उस पर वॉइस मेल कर दो। मैं 1 घंटा लगे आपकी सारी क्वेरी, असल में नहीं आया ही इसलिए था कि कोई ज्ञान के भूखे बैठे हो तो उनको 2 चीजें, उनके जो प्रश्न हो वो उनको बता दूं। और जब मैं इतनी दूर उन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आया हूं तो आप में से किसी का प्रश्न नहीं छूटेगा। 100 लोग हो तो मैं 100 प्रश्नों के जवाब देकर के जाऊंगा। ठीक है, जय माता दी।